नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पे। प्यारे छात्रों, हम लोग जैसे कि पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी क्रम में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार देख लीजिए। जो पाचन तंत्र था उसके दो पार्ट थे। मैंने बताया कि एक तो उसका सहायक अंग है, सपोर्टिव ऑर्गन्स है, और दूसरा उसकी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो सहायक अंग में आपने जो दांत, जीभ, लार ग्रंथियां और आपका लीवर और अग्नाशय, इनकी पेनक्रियाज, ये पढ़ लिए थे। तो आज हम चलते हैं आहार नाल वाले पार्ट पे। तो ये बात थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पे क्या है बेटा। आहार नाल जो थी, एलिमेंट्री कैनाल, इसके पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका मुख गुहा, यानी कि बकल कैविटी। दूसरा पार्ट था ग्रसनी, फेरिंक्स। और तीसरा पार्ट था इसका ग्रास नली, हम जिसको भोजन नली भी कहते हैं। ये था, अर्थात फूड पाइप ये भी कहते हैं इसको, और आपका ईसोफेगस ये भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में उसका पार्ट आता है अमाशय, हम जिसको स्टोमक कहते हैं। और आफ्टर दैट बेटा उसका पार्ट आता है छोटी आंत, हम जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और 6 नंबर पे आपका दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, बड़ी आंत। बड़ी आंत आता है, हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये कहते हैं। और लास्ट में 7 नंबर पे आता है एनस, यानी कि गुदा, वो पार्ट जहां से पोटी को बाहर निकाल दिया जाता है, ये एनस। तो बेटे ये आपके 1 से लेकर 7 तक आपको ये अंग थे। और अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो वहां चलते हैं। देखो, का डायग्राम कहां चला गया भाई? इसमें बना लेता हूं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये इसका मुख है, और चलते चलते आगे ये भोजन नली है, ये इसकी अमाशय होती है, अमाशय है। तो बेटा इसे कहते हैं ये है बेटा मुख गुहा, मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, ठीक है। और ये आपकी है फूड पाइप, यानी कि ईसोफेगस। देखो, ये नाक वाला पाइप है, तो नाक का पाइप यानी कि श्वास नली और भोजन नली दोनों का यहाँ पे एरिया कॉमन होता है। आप देखते हो मुंह खोल के ऐसे करके, तो आपको अंदर एक छोटा सा, एक ऐसे ऊपर से हल्की सी एक मांसपेशी दिखाई देती है ऐसे लटकी हुई। तो वो जो आपका जगह है उसे बोलते हैं फेरिंक्स, ग्रसनी, भोजन नली और श्वास नली का कॉमन एरिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला इसे बोलते हैं ग्रसनी, यानी कि फेरिंक्स, ठीक है बेटा। और ये स्टोमक यानी कि अमाशय, ये अमाशय हो गई। जो आगे चलेंगे तो यहां पे
ये है लीवर, ये लीवर है। इस पाइप में लीवर यहां से ऐसे जुड़ा होता है, इस टाइप से। ये लीवर हुआ, और यहां पे ये होता है पित्ताशय, इसे बोलते हैं यकृत, यानी कि लीवर। और ये होता है पित्ताशय, जहां पे लीवर में बना पित्तरस इकट्ठा होता है, जैसे बाइल जूस कहते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। आगे देखिए, ये पाइप आगे चल के, ये पाइप आगे चलेगा ऐसे, और यहां पे बेटा होती है ऐसे पाइप, इसे बोलते हैं अग्नाशय, इस टाइप से। ये अग्नाशय है, इनकी पेनक्रियाज। अच्छा, ये आगे चलेगा। अब यहां से आपकी छोटी आंत के पार्ट हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्ट होंगे, और ये छोटी आंत आगे चल के ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और छोटी आंत इस टाइप से पाइप है, और इसके ऊपर ऐसे पीछे से, और बड़ी आंत ऐसे इसको ओवरलैप करती है ऐसे, इसलिए छोटी आंत का हिस्सा दिखाई पीछे वाला थोड़ा सा नहीं देता, बड़ी आंत ये वाली दिखाई आगे से देती है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ये छोटी आंत, ये इस टाइप से छोटी आंत, ये अंदर जाके पेट में ऐसे फोल्ड होते, बहुत सारे फोल्ड होते हैं, इस टाइप से ये फोल्ड होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और यहां पे, यहां ऐसे होती है, अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, इस टाइप से, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। सुनते हो ना, अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, ऑपरेशन होता है, वही है। हिंदी में से कहते हैं परिशिष्टिका, ये कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाली बड़ी आंत है बेटा, ये बड़ी आंत है, ये अंदर वाली छोटी है, और ये वाली बड़ी आंत है, बड़ी आंत दिख रहा है ना? हाँ, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये हुआ। अब तुम देख लीजिए, जब खाना खाएंगे तो हम मुख गुहा से खाना लेंगे, दांतों से चबाएंगे, जीभ उसमें उसको मुंह में घुमाने में मदद कर देगी, और लार ग्रंथियां लार निकाल के खाने में थोड़ा सा पानी की मात्रा डाल देंगी। अब चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, जो खाना खाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट है, ये आप स्टार्टिंग होगी मुख गुहा से। तो पहला पॉइंट है कि मुख गुहा में पाचन, यहां से चालू करो, यानी कि डाइजेशन इन बकल कैविटी। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे हम लोग खाना खाएंगे और चबाएंगे तो हमारी दो होती हैं लार ग्रंथि कान के नीचे, और दो होती हैं जबड़े के नीचे, दो होती हैं जीभ के नीचे। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। इनसे लार निकलेगी और भोजन में लार मिला दी जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखोगे, मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा में सबसे पहले, मुख गुहा में क्या होता है बेटा? लार ग्रंथियों द्वारा लार निकाली जाती है। ये बात कहां पर निकाला बेटा? मुख गुहा में। ये हुआ पहला पॉइंट, यानी कि सलाइवा सिक्रेटेड
बाय सलेवरी ग्लैंड्स इन बकल केविटी, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट। दूसरा सुन लीजिए, लार में क्या होता है, लार का संगठन क्या होता है। यानी कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सबसे पहले जल, पीएच लो। इस लार का जो पीएच होता है, पीएच वो बेटा होता है लगभग 6.8 के आसपास, लगभग अबाउट। इसे बोलते हैं हल्का अम्लीय, थोड़ा सा एसिडिक, हल्का अम्लीय, यानी कि लाइट एसिडिक होती है लार। पहला पॉइंट। दूसरा, किसमें जल कितना होता है। अगर लार में मैं वाटर की बात करता हूं बेटा, होता है आपका लगभग 99% इसमें जल होता है। और बाकी एंजाइम होते हैं। एंजाइम लार में होते हैं 2। कितने बेटा, 2 होते हैं। एक का नाम होता है लाइसोजाइम, और एक का नाम है आपका, दिख रहा है, हाँ, टाइलिन। टाइलिन या एमाइलेज भी कहते हैं इसी को। एक ही 2 नाम है एक एंजाइम के। इसमें पी साइलेंट है, टाइलिन, और आपका एमाइलेज। तो इसके तो 2 नाम है एक एंजाइम के, एक आपका लाइसोजाइम है। इसका काम क्या होता है बेटा, खाना खाते हो तो भोजन आपने मुंह में लिया, तो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवों को नष्ट करना काम होता है किसका, लाइसोजाइम का। बेटा लाइसोजाइम ही आपके पसीना में भी होती है, आंसू में भी पाई जाती है। तो आंसू, पसीना, लार, तीनों में आपका लाइसोजाइम होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, जो कि हानिकारक होते हैं। इसका काम क्या है, जब तुम खाते हो वसा, तो वसा यानी कि फैट, वसा का पाचन करता है आपका टाइलिन यानी कि एमाइलेज, और वसा फैट यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट। अब वसा कहां से मिलती है, आलू खाओगे तो आलू में वसा होता है, सॉरी वसा नहीं, क्या लिख दिया, स्टार्च यानी कि स्टार्च। इसे बोलते हैं मंड का पाचन, लीजिए, यानी कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये काम है। अब स्टार्च क्या होती है, चावल आलू खाते हो तो आपको स्टार्च मिलती है। तो चावल आलू जब खाएंगे तो आपके मुख में जब उसको चबाओगे आप लोग, तो वास्तव में लार में जो आपका टाइलिन एमाइलेज होता है, वो हमारे मुख गुहा से ही उसका पाचन शुरू कर देता है। सारा नहीं पचता है, कुछ मात्रा में स्टार्च पचना चालू हो जाती है। तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले बोले क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में पाचन किस अंग से शुरू होता है। हम गलती करते हैं, अमाशय कर देते हैं, स्टमक कर देते हैं। नहीं, हमारे मुख में केवल स्टार्च पचना चालू होती है, बाकी नहीं स्टार्च केवल। तो पाचन तो शुरू कहां हो गया, अपन हो गया बकल कैविटी में हो गया, ठीक है। तो अमाशय मत बोलना कि बोलना बकल कैविटी। तो अमाशय में तो बहुत कुछ पचता है, यहाँ पे केवल एक स्टार्च पचती है, जो कि आलू और चावल में पाई जाती है, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण अगर आपने पढ़ा है तो आपका पाचन बहुत ज्यादा ही सरल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब तुम आलू खाते हो, आलू व चावल में स्टार्च पाया जाता है। ये लीजिए, जो तुम स्टार्च खाओगे, स्टार्च का पाचन होता है बेटा माल्टोज में, माल्टोज में।
माल्टोज। तो ये काम कौन करता है बेटा, ये काम करता है टैलिन, टैलिन या फिर आपका एमाइलेज, ये काम करता है। अब माल्टोज आगे पचेगा, अपन उसको पढ़ेंगे आगे। माल्टोज को आपने जो पोषण पढ़ा होगा वह माल्टोज पचेगा ग्लूकोज में और उसको तोड़ेगा आपका माल्टेज नाम का एंजाइम, वो आगे आने वाला है। अभी आपके मुंह में सिर्फ इतना काम हो रहा है, स्टार्च है जो माल्टोज में बदल जाती है, ठीक है जी। और दूसरा आपका लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवों को नष्ट करना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, ये इसका काम होता है। तो आपको ध्यान रखना है लाइसोजाइम आपका ये ध्यान रखना है आपको, लार, पसीना व आंसू, आंसू में लाइसोजाइम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है अलग से, ठीक है जी। चलिए ये तो बात हो गई आपके मुख गुहा की। तो यहां से पॉइंट क्या बन रहा है बेटा, पॉइंट बनेगा कि वास्तव में क्या देखा जाए तो भोजन का जो स्टार्ट हो रहा है पाचन का, वो यहीं से हो रहा है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी। तो ये बात बेटा हुई आपके मुख गुहा की, यहाँ की। यहां आपने देख लिया क्या हुआ, ठीक है बेटा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा, अब इसके बाद में भोजन आपका दांत से चबा के चिगद के डांट से और उसको नीचे यहां पे पहुंचा दिया जाएगा, इससे आ गया। अब भोजन यहां से ऐसे आया, अब देखो जब ऐसे भोजन आएगा निकलेंगे जब, तो भोजन ग्रसनी का एरिया यहां से पास करेगा। तो ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है और ना ही पाचन होता है बेटा यहाँ पे फूड पाइप में कोई पाचन नहीं होता है फूड पाइप में। तो ग्रसनी और इसोफेगस, फूड पाइप, भोजन नली, ये जो भोजन नली है, भोजन नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब भोजन कहां पहुंच जाएगा आपका, अमाशय में। तो बेटा यहाँ पे पाचन भोजन का होता है, यहाँ पे बहुत 2 4 5 चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पचना चालू होती हैं। आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि ना तो यहाँ पे पाचन हुआ ना पाचन आपका हुआ कहां पे, फूड पाइप में। दूसरी बात, ये जो भोजन निकला, ये भोजन किस गति से नीचे आ रहा है, ये पूछेगा तुमसे कि इस मूवमेंट का नाम क्या है, जो आपने चिगद के और लुगदी बना के आपने इसको नीचे डाला है, इस मूवमेंट का नाम बताइए, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए देखो आगे चलो। ठीक है, रहने दो उसको। ग्रसनी, चलिए देखिए, ये जो है ये आपने निगला है, ये निगल लिया। चबाने के बाद, लार मिलाने के बाद लुगदी जो बनती है, इसको कहते हैं बेटा बोलस। क्या बोलते हैं इसको, बोलस कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये बोलस कहलाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मुख गुहा के बाद में भोजन जो होता है वो बोलस कहलाता है। पॉइंट देख लीजिए, यहां तक बोलस है। अमाशय में जब पच जाएगा, अमाशय में पचने के बाद वो फिर नीचे जाएगा, तो यहां बेटा उसे कहेंगे काइम। इस जगह पे जो भोजन होगा ऐसे पचने के बाद नीचे आएगा, इस जगह पे कहते हैं इसको काइम, काइम कहते हैं भोजन को, ठीक है। अब देखो इसके बाद नीचे आएगा, वो भोजन नीचे आएगा, यहां पे इस जगह पे,
यहां पे भोजन को कहेंगे बेटा काइल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे काइल। काइल। देखो, मुख गुहा के बाद में और अमाशय के बीच में भोजन को कहते हैं बोलस। अमाशय के बाद ये भोजन आपका छोटी आंत में जाने तक कहलाता है आपका काइम कहलाता है। उन्हें गलत बोल दिया। मुख गुहा के बाद में अमाशय तक आप हो गया, अब बोलस हो गया। बोलस के बाद में यहाँ अमाशय के बाद में यहाँ तक पैर की रास्ते यहाँ तक दाने में, इसे कहेंगे काइम कहेंगे। और इसके बाद में अग्नाशय के आगे जाके इसे कहेंगे काइल कहेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता दूंगा। तो आपसे पूछ सकता है, एक तो बोलस, और आपका एक काइम, और एक आपका काइल, क्या होते हैं? तो वास्तव में देखा जाए तो ये बेटा भोजन ही है। तो कह सकते हैं भोजन जो है ना, उस भोजन की लुगदी के नाम है। भोजन की लुगदी अर्थात भोजन के नाम है ये। ठीक है। तो आपके मुख गुहा से लेके अमाशय तक आपका बोलस होगा। वही भोजन अमाशय के बाद में अग्नाशय तक, यहां तक आने में आपको काइल कहलाएगा। और अग्नाशय के बाद में भोजन आपका काइल कहलाना चालू हो जाएगा। और जैसी छोटी आंत में जब जाएगा तो सबसे ज्यादा पाचन भोजन का छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में भोजन जब पच जाएगा, वहां से सारे पोषक तत्व न्यूट्रिशेंट्स अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बॉडी के द्वारा। अब वो भोजन नहीं है, अब वो मल है, पोटी है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ है जो किसी हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। अब उसे अपन क्या कहेंगे? मल कहेंगे केवल। ठीक है, वो छोटी आंत से बाहर जब जाएगा तब उसे मल कहेंगे। तो 3 नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं कि देखो, मुख गुहा के बाद भोजन कहां पहुंचा? ग्रसनी में, यहाँ कोई पाचन नहीं है। उसके बाद पहुंचता है भोजन नली में, यहाँ भी कोई पाचन नहीं है। उसके बाद पहुंचता है अमाशय में, हाँ यहाँ पे पाचन है। तो दो तीन चीज अपन यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए क्या है कि मुख गुहा के बाद भोजन ग्रसनी और भोजन नली में जाता है। ये ध्यान रखिए। इंग्लिश क्या होगी? फूड गोज टू pharynx and esophagus after buccal cavity। ये लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, कि भोजन नली में भोजन को बोलस कहते हैं। फूड नोन एज बोलस इन फूड पाइप। ये लीजिए। नेक्स्ट, जो तुम निगलते हो ना, आपने लोग दी निगली ऐसे, ये जो भोजन जा रहा है नीचे, इस भोजन का मूवमेंट का नाम क्या, गति का नाम क्या है? तो भोजन नली में भोजन की गति क्रमांकुंचन कहलाती है। लीजिए, मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि उसे बोलते हैं बोलस। इस जगह पे बोलस नोन एज पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस। ये लीजिए, ये कुछ पॉइंट आपने यहां पे देख लिए। अब आगे चलते हैं बेटा। अब भोजन कहां पहुंचता है? इसके बाद में आपका फूड पहुंचा आपके किसमें? अमाशय, यहां पहुंच गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय में पाचन। दूसरा पॉइंट, अमाशय में
पाचन, यानी डाइजेशन इन स्टोमक। लीजिए, आइए तो बेटा सुनो, सबसे पहला पॉइंट है कि अमाशय जो होता है ना, अमाशय में अमाशय की दीवारों से, अमाशय की दीवारों से एक रस निकलता है, जूस, उसका नाम होता है जठर रस। जठर रस निकलता है, पहला पॉइंट, जठर रस निकलता है। तो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस secreted by स्टमक वाल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका जठर रस होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, इसका संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है इसका, देख लीजिए, यानी कि ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है। सबसे पहला इसका पीएच क्या होता है बेटा, इसका पीएच होता है 1.5 से लगभग 3.5 के बीच होता है, लगभग इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, लगभग इतना है। अच्छा, इसमें और क्या क्या होता है, इसमें एक होता है आपका फर्स्ट नंबर पे, मैं यहां कर देता हूं, नंबर एक आपको HCl, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंग्लिश हिंदी सेम है, अम्लीय एसिड कहते हैं इसको। अच्छा, दूसरा इसमें होता है पेप्सिन, पेप्सिन नाम का एंजाइम, पेप्सिन, एक ये होता है पेप्सिन। तीसरा इसमें होता है आपका लाइपेज, क्या होता है बेटा, लाइपेज, लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, ये हुआ। और चौथा इसमें होता है बेटा रेनिन, रेनिन, ये लीजिए। तो ये इसका है कंपोजिशन। इसका काम क्या बेटा, इसके दो काम है। देखिए, आपने जो खाना खाया तो भोजन में जो आपके आए थे हानिकारक जीव, उन हानिकारक जीवों को खत्म किसने किया बेटा, वो किया था लाइसोजाइम ने किया था। ठीक है, अगर लाइसोजाइम के प्रभाव से अगर कुछ जीव बच जाते हैं, अगर लाइसोजाइम के प्रभाव से कुछ जीव बच जाते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए हमारी स्टमक में, आंत में HCl जो कि तेजाब कहलाता है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो नष्ट कर देता है। अगर लाइसोजाइम से बच चुका है तो यहां तो नहीं बचने वाला बेटा। तो ये बात है, पहला पॉइंट क्या बता, इसका काम होता है हानिकारक जीवों को नष्ट करना, वही लाइन सेम टू सेम, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया। दूसरा, जैसे बच्चा दूध पीता है और दूध पी के बच्चा बाहर निकाल देता है तो बच्चे का दूध फट के आता है। वो इसलिए आता है कि अमाशय में, स्टमक में जो HCl होता है, अम्ल होता है, खट्टा होता है, दूध अंदर गया तुरंत तो फट जाता है। तो भोजन के पचने से पहले भोजन को अम्लीय माध्यम देना बहुत जरूरी है पचने के लिए। इसलिए पचने की मदद करने के लिए ये भोजन को क्या देता है बेटा, भोजन को भी देता है अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, देता है। तो कह सकते प्रिपेयर एसिडिक मीडियम फॉर फूड। चलिए, अब पेप्सिन, इसका काम बेटा प्रोटीन का पाचन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन। लीजिए, लाइपेज बेटा देखो, लाइपो का मतलब साइंस में होता है वसा, अर्थात फैट होता है, फैट होता है। ठीक है, फैट हो गया लाइपो का। और अगर आपको कहीं एज दिख जाए नाम में तो एज का मतलब होता है एंजाइम। क्या होता है बेटा, एंजाइम। देखो, लाइफ प्लस एज, लाइपेज, अर्थात लाइफ माने वसा, तो कह सकते हैं फैट का डाइजेशन, वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट। रेनिन बेटा दूध की प्रोटीन, दूध की प्रोटीन,
क्या नाम है उसका, दूध की प्रोटीन होती है बेटा कैसीन, कैसीन। कैसीन का पाचन, तो दूध का पाचन स्टार्ट कहां से होता है, अमाशय से होता है। तो देख लीजिए ये कुछ पॉइंट है, जब आप भोजन करोगे तो भोजन जैसे आपका स्टमक में जाएगा तो स्टमक में आपका HCl है जो उसके साथ आए हानिकारक जीवों को नष्ट करता है, साथ साथ में भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। और उस जठर रस में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और रेनिन दूध की प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है। ये बेटा आपके अमाशय वाले कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना कि अमाशय जो होता है, अमाशय का आकार, आकार कैसा बेटा, जे आकार का होता है, जे आकार, इन शेप ऑफ स्टमक, कैसे बेटा, जे शेप। देख लो, लेकिन नहीं है तो ये देखो, ये देखो, ये ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से जे शेप, इस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके जी। हाँ जी, अब देखिए, अब भोजन आपका कहां पहुंच गया, अब बहुत कुछ चीजें पच चुकी और पचने के बाद भोजन पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, इस जगह पहुंच जाता है, इस जगह पे। अब यहां पे भोजन स्टमक के बाद भोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अभी मैंने लिखा ना, ये देखो क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइन अपन नोट कर देंगे, बाकी बातें अपन फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। अमाशय में भोजन पचने के बाद भोजन कायम कहलाता है। तो आपका डाइजेशन, फूड, नॉन एज कायम आफ्टर स्टमक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहले मित्रों, अब क्या होगा आगे चल के, अब यहाँ पे पाचन में आता है कि पाचन में आपका लीवर कैसे आपका रोल प्ले करता है और ये पेनक्रियाज आपका रोल प्ले कैसे करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा अगली क्लास में। और तब तक के लिए नमस्कार, आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस को लगातार चालू रखिए। नमस्ते।